हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हम समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं एंड इन पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन से मेरा मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। आइए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। A fraction is considered to be ratio of two numbers, मतलब दो नंबर्स हैं उनका रेशियो। The upper number is called numerator and the lower part is known as denominator. फ्रैक्शन दो पार्ट्स में होता है। इसका ऊपर का पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर के नीचे का पार्ट होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम समझते हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, numerator denotes the number of parts considered of the whole. ठीक है, and the denominator denotes the number of equal parts the whole is divided in. इसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल देखिए। ये मेरी बॉल है, दिस बॉल इज होल। होल मतलब एक बॉल है मेरे पे, तो हम होल को बोलते हैं 1। ठीक है, अब इस बॉल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस वन इज होल एंड मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा इसे। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर होता है, हम अपने होल के कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं इस पार्ट को बोलूं तो इस पार्ट को फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैं कितना बोलूंगी। पहला तो ये होल है, होल हमारा टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 2। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू। तो यहां मैं लिखूंगी 2 एंड उसका एक पार्ट हम देख रहे हैं, दिस पार्ट इज 1। तो उसका उस पार्ट्स का एक पार्ट इज 1। तो आप समझिए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स होल इज डिवाइडेड इनटू। एंड न्यूमरेटर इज हम उस होल का कौन सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, पार्ट हम कितना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, हम उसका 1 पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर देखिए इस एग्जाम्पल में जो मेरा होल है, हम अभी ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, शेडेड, ये जो ग्रीन पार्ट है ये कंसिडर कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर मेरा 1 हो गया क्योंकि हम सिर्फ एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर क्या होगा, ये मेरा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। तो ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया 3। सिमिलरली इधर देखिए, इधर भी हम सिर्फ 1 पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर मेरा अगेन 1। पर इस टाइम मेरा सर्कल 4 पार्ट्स में कंसिडर है, वो डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 4। नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। इसमें हम अगेन सिर्फ 1 पार्ट कंसिडर कर रहे हैं अपने होल का, तो न्यूमरेटर मेरा 1 हुआ। और हमारा होल जो है, होल बॉल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो मेरा डिनोमिनेटर बन जाता है 10। आई होप सबको फ्रैक्शन समझ आ गया हो। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वो होता है आप जितना पार्ट कंसिडर कर रहे हो, और डिनोमिनेटर होता है होल को हमने कितने पार्ट में
डिवाइड करें। Hi, I am Pooja Gupta. Wish you a very good day. In this chapter, we are going to cover our very first chapter for the entrance exam, which is nouns. ठीक है, तो आज से हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, और जो पहला चैप्टर है जिसकी हमें तैयारी करनी है उसका नाम है नाउन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रख के बैठे, है ना, एक कॉपी और नोटबुक। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीजें लगती हैं याद रखने वाली, वो आप उसमें लिखोगे एक तरीके से। जब भी मैं पढ़ा रही होंगी, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, एंड ये चीज आपको हर चैप्टर के लिए ध्यान रखनी है कि थोड़े बहुत नोट्स, जो भी आपको जरूरत है, जो भी आपको न्यू चीज लग रही है उसमें, वो आप वहां पे लिख लो। तो चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं और देखते हैं नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन क्या है? नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। ये क्या होता है? ये नाम होता है किसी जगह का, इंसान का, चीज का। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नेम मतलब नाम, एंड नाम किस किस का हो सकता है? ये नाम हो सकता है किसी पर्सन का, पर्सन बोले तो इंसान, है ना, प्लेस बोले तो जगह, एंड थिंग बोले तो चीज। तो देखते हैं, हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। विवान कुक्स फूड, विवान खाना बनाता है, कुक्स फूड। अब यहाँ पे विवान क्या है? विवान इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। विवान इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ही गोज टू स्कूल। वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। व्हाट इज स्कूल? स्कूल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, दैट इज हर पेन। वो उसका क्या है? पेन है। पेन क्या है? पेन इज अ नेम ऑफ अ थिंग। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम of a person, place और a thing. Is that clear? ये क्या होगा? person का नाम होगा, place का नाम होगा या thing का नाम होगा। Okay? I hope this is clear. अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो संज्ञा क्या होती है? किसी इंसान, जगह, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? Is that clear? आपको समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं। Next thing that we have with us is types of nouns. तो अब हम जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या होते हैं? तरीके, किस प्रकार के हमारे nouns होते हैं। तो पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद हम सेकंड पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन, थर्ड पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हमारा होगा मटीरियल नाउन, एंड फिफ्थ इज गोइंग टू बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? that there are 5 types of nouns. What are they? The 5 types are पहला proper, दूसरा common, third collective, fourth material and fifth abstract. ठीक है, अब देखो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? यहाँ से आपका मेन पढ़ाई शुरू होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब क्या था? बहुत जनरल था। जनरल मतलब जो बहुत आसान चीजें होती है, जो हमको वैसे भी पता होती है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, प्रॉपर मतलब किसी एक जगह जो स्पेसिफिक है। मतलब मैं पर्टिकुलरली इसी बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली इसी इंसान की बात कर रहा हूँ, इसी जगह की बात कर रहा हूँ, इसी चीज की बात कर रहा हूँ, देन इट बिकम्स अ पर्टिकुलर नाउन। तो proper noun is the name of some particular person, place or a thing, of some particular मतलब specific
इंसान, जगह या चीज। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अजय इज माई फ्रेंड, अजय मेरा दोस्त है, अजय इज माई फ्रेंड। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अजय। अजय किसी एक इंसान का प्रॉपर नाम है ना। अगर मैंने बोला वो लड़की तो पागल है या वो लड़की मेरी दोस्त है, तो वो लड़की तो कोई भी लड़की हो सकती है, मुझे तो नहीं समझ में आया तेरा दोस्त कौन है। बट इफ आई से कि मानसी मेरी दोस्त है, मानसी पूजा की दोस्त है, नाउ आई नो मानसी एक ही लड़की का नाम है, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है ना। सिमिलरली पूजा भी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। तो अब मानसी अगर पूजा की दोस्त है तो ये रिलेशन काफी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, है ना, ये बहुत ढंग से डिफाइंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगरा इज नोन एज द सिटी ऑफ द ताज। आगरा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ताजमहल is also a place. It's the name of a monument. Ajay is the name of a person. तो किसी भी पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक इंसान के नाम को, जगह के नाम को या चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जब वो पर्टिकुलर नाम हो जाता है तो हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, एक बारी हिंदी में समझा देती हूँ। क्या अगर मैंने किसी कैटेगरी के बजाय, किसी जनरल के बजाय मैंने प्रॉपर नाम लिया, स्पेसिफिक बंदे की तरफ इशारा कर दिया, स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा कर दिया, स्पेसिफिक जगह की तरफ इशारा कर दिया, तो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विधि है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि इस चीज की शुरुआत हुई कहाँ से थी, कि क्यों हम महात्मा गांधी को महात्मा मानते हैं, या फिर क्यों हम कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे बजाते हैं, या कैसे एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म ऐसे परफॉर्म किया जाता है। हम सब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों हम कोई रिचुअल को ऐसे ही पर्टिकुलरली निभाते हैं, या हम क्यों रोज हर साल दिवाली बनाते हैं। और हर चीज की हमने कोई ना कोई स्टोरी हमारे बड़ों से, हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी सबसे कहीं ना कहीं सुनी होती है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को एक ज्यादा फॉर्मुलेटेड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये पढ़ने से कि व्हाट आर द डिफरेंट रिलीजन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। उनकी स्टार्टिंग, उनकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, जैसे बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ऐसे ही बहुत सारे रिलीजन्स जो इंडिया में फॉलो करे जाते हैं, उनके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कौन से आर्ट एंड कल्चरल फॉर्म्स इंडिया में प्रेजेंट है, जैसे कि म्यूजिक एंड डांस। हम उसमें से देखेंगे कि कौन से अलग अलग स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक इंडिया में गाए जाते हैं, कौन से अलग अलग पैटर्न्स और टाइप्स ऑफ म्यूजिक एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे डांस स्टाइल्स की, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। हम इन सारे डांस स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे उन स्पेशल परफॉर्मर्स या स्पेशल डांस आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस की जो वो पर्टिकुलर कला या आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं। फिर हम समझेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एंड ऐसे ही जब हम पूरा चैप्टर, हमारा थ्योरी पोर्शन इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे ये समझने के लिए कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एंड जब हम ये समझ चुके होंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, जब हम वो सब गेन कर लेंगे, तो हमारी रीडिंग इस चैप्टर की में कंप्लीट हो जाएगी। एंड जब हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली आप लोगों को एक असाइनमेंट शीट दी जाएगी जो आपको कंप्लीट करनी है, जो आपको अच्छे से जिसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। एंड आप देख सकेंगे फिर कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है एंड कहाँ आपको, कौन सी चीज आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी चीज आपकी वीकनेस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलीजन्स ऑफ इंडिया। धर्म, व्हाट इज अ रिलीजन? धर्म क्या होता है?
तो हमने देखा है कि हमारे आसपास सारे लोग, हम लोग कोई ना कोई रिलीजन फॉलो करते हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पिरिचुअल भगवान को मानते हैं। तो आज हम इंडिया में मौजूद अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। इससे पहले कि हम एक ब्रीफ से इसकी डेफिनेशन समझें, उससे पहले हम क्विकली एन्यूमरेट कर लेते हैं कौन से रिलीजन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, पारसीज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, दोज आर द एथिस्ट्स, देन क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी। पारसीज कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? दैट इज कॉल्ड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। So what do we mean by religion? Religion is something that has majorly influenced Indian society on a political, cultural and economic level. तो ऐसी चीज या ऐसी एक एक्ट या ऐसी प्रैक्टिस जो लोगों को, जो सिटीजन्स को एक पॉलिटिकल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर एंड इकोनॉमिक लेवल पर अफेक्ट करती है, एंड साथ ही साथ उन्हें एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती है, एक रिलीजियस आइडेंटिटी। जैसे फॉर इंस्टेंस, सपोज कोई एक जना हिंदुइज्म फॉलो करता है, सो दैट पर्सन गेट्स एन आइडेंटिटी ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ हिंदू। ऐसे ही कोई जना अगर बुद्धिज्म फॉलो करता है तो उसे क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट। तो ऐसे ही रिलीजन एक आइडेंटिटी भी देते हैं इंसानों को एंड सिटीजन्स को, एंड उन्हें अफेक्ट करते हैं पॉलिटिकल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर एंड इकोनॉमिक लेवल पर। कि कल्चरल लेवल पर तो इसलिए कि वो हमें डिफाइन करते हैं कि हम कौन सी चीजें, कौन सी प्रैक्टिसेस करेंगे, कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे। पॉलिटिकल लेवल एंड इकोनॉमिक लेवल पर इसलिए क्योंकि रिलीजन, जो हम रिलीजन ऑफन फॉलो करते हैं, वो ऑफन एक कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाता है। तो जब वो कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पर पॉलिटिकल मैटर्स भी आ जाते हैं। दैट एडमिनिस्ट्रेट कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, कौन लोग पॉलिसी मेकिंग करेंगे, कैसे काम चलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे कौन सा स्ट्रक्चर होएगा, वो सारी चीजें इसी के कारण रिलीजन हमें पॉलिटिकल लेवल पर भी अफेक्ट करता है। एंड लास्टली इकोनॉमिक लेवल पर इसलिए क्योंकि जहाँ पर कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, वहाँ पर उन्हें रन करने के लिए रिसोर्सेज भी लगते हैं। रिसोर्सेज मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लगते हैं, बट ऑल ऑफ दोज रिक्वायर money, and as a result, since money matters and all of those financial matters are particularly from the subject matter of economics, तो इसीलिए इकोनॉमिक लेवल पर भी रिलीजन्स हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। There is a sense of pride associated with the country's rich religious history. तो मतलब India is famous, India has been always a land of ideological थॉट और फिलोसॉफिकल थॉट, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते थे अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करने के लिए, अब खुद को डिफाइन करने के लिए। एंड इसीलिए इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। पर्टिकुलरली बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स इंडिया में ही इमर्ज करे हैं, एंड बहुत सारे रिलीजन्स जो इंडिया में नहीं भी इमर्ज करे हैं, उन्होंने खुद को रिफॉर्म किया है इंडिया में आकर। तो से फॉर इंस्टेंस हिंदुइज्म एंड रिलीजन्स लाइक जैनिज्म have emerged, Sikhism have emerged in India specifically. तो इसीलिए all of these religions, इन सभी religions के बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एंड इनके important facts को हम समझेंगे और डिटेल में जाएंगे। Hi everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start with the examples part of series chapter. I hope you had already gone through the theories video that we had shared. So आपने theory video अगर देख ली है, so we can start with the series examples now. All right.
So in the theory video, we had discussed various types of series which we have to study, and what those types were. Okay, so we have 4 types, correct? तो हमने क्या कौन सी 4 types discuss करी थी वहाँ पे? Yes, so we had discussed number series, and then we have discussed alphabet series. After that, alphanumeric series, and lastly there was figure series. Correct. Alphanumeric and figure. Now you all are very well aware about all the 4 types of series जिसके examples we have to discuss today. Okay? तो अगर आपको इन चारों सीरीज के भी नॉलेज है and what sort of patterns हमें यूज करने हैं इन सीरीज को बनाने के लिए, so we can start up with the questions now. Okay? So let's just proceed to the first question जो हमारे पास है हमारी स्क्रीन पे. So let's move to that. Yeah. Now you can clearly see what the question asks you to do. पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. If you had read the question correct and interpreted it correct, अगर आपको पता चल गया कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, then you have to proceed with the question. तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं choose the correct alternative number series, right? तो basically if you see this question, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा that this is the question of number series, और आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, which will you have to choose basically, you have to choose the alternative. Alternative क्या होता है? ऑप्शन. yes. तो जो आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं क्वेश्चन में A, B, C and D, this is what alternative is. Okay, so you have to choose the alternative which when replaced with the question mark, which when replaced with the question mark, जिससे मैं जब क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करूंगी तो वो सीरीज का पार्ट बन जाएगा, become a part of series. Okay, so I hope you had understood that कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ and what we are going to do. Basically you are going to choose the alternative. आपको वो ऑप्शन चूज करना है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपके पास. आपको इन चारों में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसे आप जब ये क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करोगे आपका जो सीरीज का पैटर्न है वो आगे कंटिन्यू रहेगा. ओके, दैट मीन्स जो पैटर्न इन 5 नंबर्स के बीच में फॉलो हो रहा है while moving on to the next number, वही पैटर्न आगे वाले नंबर में भी फॉलो हो. Understood that? Now I think you are very well clear with the question कि question पूछ क्या रहा है. Okay, now let's just get started with the example that we have. Okay, so I'll erase this part. Yeah, let's start with the example. So first the question is saying me 5. What's given to me? I'll write all the numbers which are given to me. 5, 6, 9, 14, 21. Okay, so while we were on the theory video, हमने theory video में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था first pattern to look for a number series. जो हमें पहला पैटर्न नंबर सीरीज में चेक करना है, नंबर सीरीज में, अल्फाबेट सीरीज या इवन अल्फान्यूमेरिक सीरीज में, बेसिकली बट इट अप्लाइज फॉर नंबर सीरीज फर्स्ट. कि जो हमें पहला पैटर्न ऑब्जर्व करना है नंबर सीरीज में वो कौन सा पैटर्न होगा? इट विल बी ऑफ डिफरेंस. हम चेक करेंगे कि डिफरेंस कितना है नंबर्स के बीच में. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. हम देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है. तो इफ आई चेक द डिफरेंस बिटवीन 5 and 6, तो यहाँ पे इफ आई ऐड 1 in 5, अगर मैं 5 में 1 ऐड करती हूँ, अगर मैं 5 में 1 ऐड करती हूँ आई गेट 6. करेक्ट. सिमिलरली 6 और 9 के बीच का, 6 और 9 के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इट्स +3. दिस मीन्स इफ आई ऐड 3 in 6 आई गेट 9. गॉट इट? Similarly for these two numbers 9 and 14 I get a difference of +5. 9 plus 5 gives me 14. Correct. And if I check the difference between these two numbers I get 14 plus 7 which equals to 21. Now you are going to tell कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना. Okay. अब आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया सीरीज में and what that pattern is, let me write this down. We have +1, we have +3, +5, +7. ओके, तो ये पैटर्न है.
Now you know, जो ये numbers दिए हुए हैं मुझे 1, 3, 5, 7, these are odd consecutive numbers, correct? आपको पता है, आप पैटर्न देख के बता सकते हो कि जो आपको ये numbers दिए हुए हैं ये odd consecutive numbers हैं. Odd consecutives are numbers are what? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, correct? तो ये odd consecutive number की list होती है, correct? तो अब जो ये numbers add हो रहे हैं यहाँ पे इस series में, to get the new number, when I am adding these numbers in the series to get the new number, that pattern is what? It's of odd consecutive numbers. वो pattern जो बन रहा है वो odd consecutive numbers का बन रहा है, correct? अब when I had known that two odd consecutive patterns का numbers का pattern बन रहा है, so +1, +3, +5, +7. So here it should be +9, correct? So अब मैंने यहाँ +1 किया था, +3 किया था, +5, +7. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी? +9, correct? So if I add 21 में 9, what I get is I get 30 as my answer. So here the number which should come in this series should be 30. Here option B says the same thing, which is 30. Got it? So I hope you had understood the concept, how we did this question and how we have to approach in such a question. What approach we have to follow in such a question. Okay. So that was an easy question. I hope you were able to understand it. Now let's move on. Wish you all the best.